महीने के इस अंतिम रविवार के उपलक्ष्य में जो संगत का ये नियम है कि कोई विशेष चर्चा संगत के कार्यों के लिए और आने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा को तैयार करने के लिए संगत के सहयोग से कितनी सरलता से कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए एक दिशा निर्देश और सेवादारों की तैयारी, भंडारे की तैयारी, और जैसे कि गुरु महाराज का ये भंडारा स्वयं अनामी महाप्रभु जो इस दुनिया में वक्त के महात्मा हुए, उनका आगमन और विशेष दया जो गुरु महाराज जी ने पूरी देश दुनिया में अपने रहते हुए जिसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार, इतने बड़ी संगत को जन समूह के बीच में रहते हुए अपनी विशेष दया से इतना बड़ा जनमानस जन समूह तैयार किया, ऐसे अनामी महाप्रभु का ये भंडारा इस बार मथुरा में होगा। तो ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वयं गुरु महाराज जब इस धरती पे आए और जिस समय इतना त्राहिमाम और ऐसे समय में, कलयुग के इस मलिन समय में आके गुरु महाराज जी ने इतना कठोर परिश्रम तपस्या किया और इतने बड़े परिश्रम के बाद जय गुरुदेव नाम को जगाया और इस नाम से इतना बड़ा काम, इतना बड़ा जनसमूह का, संगतों का कल्याण पूरे देश दुनिया में भ्रमण करके इतनी बड़ी बड़ी संगतों को गुरु महाराज ने जोड़ा, तैयार किया। क्योंकि ऐसे काल के समय में दयाल का ये काम कर पाना कितनी समस्याओं भरा, कठिन, मुश्किलों भरा रहा, लेकिन गुरु महाराज ने बड़ी सरलता से और समस्याओं को झेलते हुए, क्योंकि एक परिवार में भी यदि कोई काम करने लगे तो कितनी तरह की समस्याएं, घरों में समस्याएं आ जाती, लेकिन ये बहुत बड़ी दया ऐसे अनामी महाप्रभु की हम जीवों पे हुई कि उन्होंने नाम के इस कल्याणकारी जहाज का निर्माण अपने सामने हमारे आपके लिए किया और इतनी सरल राह बनाकर सत्संगियों के कल्याण के लिए एक अवसर आगे भी मंदिर के बहाने, भंडारों के बहाने और अपने पावन जन्मभूमि के दौरा के तरीकों से इतना बड़ा द्वार संगत के मोक्ष के लिए बराबर खोल दिया। तो आगे देखिए, पूज्य महाराज जी हमारे इसी काम को उसी सरलता से, उन्हीं मुश्किलों का सामना करते हुए, क्योंकि ये साधारण काम नहीं होता कि
काल के देश में रहकर और उन्हीं के बीच में से अपने